कंपैरिजन करना भी एक अजीब चीज़ है। अगर दूसरे से की जाए तो आपके दुख का कारण बनती है, लेकिन अगर खुद से की जाए तो यही तुलना आपको सफलता के शिखर तक भी ले जाएगी। तो आज से किसी और से तुलना बंद। अपने आप से तुलना कीजिए कि कल कहाँ थे और आज कहाँ हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जो पिछले ब्लॉग में 2 कुर्ते मंगाए थे ना, उनको पहन के आपके साथ फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। अच्छा लगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ले सकते हो। अभी वॉश नहीं किया है, लेकिन अब पहनने में तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज के मॉर्निंग रूटीन में ख़ास बात क्या है। कई बार कमेंट आ रहे हैं कि मेरी तरह मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कामों को, लेकिन हो नहीं पा रहे। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, पहले भी 2-3 बार कह चुकी कि मुझे या अपने आस पड़ोस में किसी को भी देख के अननेसेसरी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। सबका घर अलग है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, सबका काम करने का तरीका अलग है। कुछ चीज़ें बेसिक हैं जो सब में हैं, जिम्मेदारियाँ जो हैं वो लगभग एक सी हैं। तो मेरा टारगेट ये है कि इन ब्लॉग्स को देख के आपको मोटिवेशन मिले, आलस छोड़ के आप अपने काम कर लें और जितना कर पा रहे हैं अपना 100% दे के उसमें आप लोग खुश रहें। मेरा टारगेट ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई प्रेशर ले या हेल्प होते हुए भी सारा काम खुद करने की कोशिश करे। जितनी हो सकती है हेल्प उतनी लीजिए, जितना आराम से खुश रहते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगे उतना आप भी खुश रहेंगे, साथ में आपके परिवार भी खुश रहेगा। प्रेशर लेने से आप भी परेशान रहोगे, साथ में आपकी फैमिली भी उस प्रेशर को फील करेगी, आप चाहो ना चाहो। तो काम करते रहो, बस खाली मत बैठो और जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से काम करो, बस इतना काफ़ी है। मैं हमेशा कहती हूँ ना, अपना बेस्ट दो, उतना काफ़ी होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं मेन्यू की। राजमा मैंने भिगो के रखा था, राजमा बन रहा है लंच के लिए, और टिफ़िन के लिए बनाऊंगी पोहा। तो पोहा मैंने रनिंग वाटर में, आपने देखा, स्ट्रेनर में धो के मैंने रख दिया है। अब सारी चॉपिंग जो है वो पहले मैं एक साथ कर लूँगी, और राजमा जो है वो सीटी लगाने के लिए मैंने रख दिया है। बाकी का मॉर्निंग शेड्यूल अगेन वही है। एडिटिंग के टाइम को थोड़ा कट करने के लिए मैंने बिल्कुल शुरू से शूट नहीं किया। सुबह की मेरी स्ट्रेचिंग, नहाना, पूजा, ये सब हो चुकी है। गाउन इसलिए पहन रखा है क्योंकि नई वाले सूट पहनना है, और उसको लेके कमेंट आए थे कि वो सूट 2-3 बार पहनने में ही कलर ब्लीडिंग और ये सब कुछ हो गया। तो मैं उस पर दाग ना लग जाए, इसके लिए रिस्क नहीं ले रही। सुबह सुबह भी किचन का काम करना है, ये करने के बाद फिर मैं उसको चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पर छोटी सी ये था कि बात हो जाए और बिल्कुल मिस हो जाए ब्लॉग, इसकी बजाय थोड़ा सा जो शूट हो सकता है वो चला जाए। तो मैंने किचन का पोर्शन जो है वो शूट किया है। अब यहाँ पर मैं हमेशा प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, ये पांचों चीज़ें एक साथ ही काट के मिक्सी में पीस लेती हूँ। जो उनसे भी जार में पीसनी होती है, कम होती है तो चटनी वाले में, नहीं तो ज़्यादा होती है तो इस वाले में। और इसके अलावा जो पोहा के लिए मुझे चॉपिंग करनी है, वो एक तो प्याज काटनी है और एक हरी मिर्च, अगर बड़ी है तो इसी में से 6 पीस हो जाते हैं, अदरवाइज़ 2। ये लंबी लंबी काटनी है ताकि अगर छांटना चाहें बच्चे तो छांट दें। तीसरी ज़रूरी चीज़ जो पोहा में चाहिए ही चाहिए वो कड़ी पत्ता है, और चौथी मूंगफली के दाने। सारी चीज़ें जोड़ ली हैं, अब बारी है इसे पीसने की। मसाला पिस गया है तो मैंने जूसर मिक्सर उठाकर जो है वो ऊपर रख दिया। फूड प्रोसेसर एक्चुअली वो इनालसा का। और अब शुरू करते हैं कुकिंग। पहले मैंने सोचा था कि ये प्री कुकिंग वाला टाइम है, कुछ और चीज़ें जो मुझे करनी होंगी मैं कर लूँगी, लेकिन टाइम जो है वो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है कि मुझे ये सब चीज़ें छौंकनी अब शुरू करनी ही पड़ेंगी। मैं किचन से बाहर बच्चों की हेल्प कराने के लिए मतलब पूछने भी नहीं जा सकती। ऑफ़र उसी चीज़ का किया जाए ना जिसमें आप अगर हाँ आ जाए सामने से तो आप कर सको। तो मेरे पास उतना अभी मुझे नहीं लग रहा कि मौका है। पहले मैं टिफ़िन प्रिपेयर कर दूँ, उसके बाद फिर उनके बाल वगैरह बनाने जाऊँगी। अब यहाँ पर जी सबसे पहले थोड़ा सा तेल डाला और उसमें मूंगफली के दाने फ्राई कर लिए। फ्राई करने के बाद मूंगफली निकल गई, उसमें उतना तेल बच जाता है। इसमें बाकी चीज़ें तड़के की आप
डाल दीजिए, साथ में डाल दीजिए राई के कुछ दाने। चारों चीज़ें ये डली हुई हैं, उतने ही तेल में काम हो जाएगा। इनको भून लिया। भूनने के बाद हल्दी जो है वो आप तेल में डालिए ताकि उसका कच्चापन निकल जाए, और बाकी मसाले पोहा में ऊपर से डल सकते हैं। तो अब पोहा को लेके मैं कॉन्फिडेंट हूँ। स्टार्टिंग में जब बनाती थी ना तो कई बार या तो घुट जाता था या फिर चिमड़ा चिमड़ा सा रह जाता था, तो समझ में नहीं आता था रेसिपी देख के भी कि क्या क्यों कैसे। अभी सिंपल पता है कि इसको सिर्फ हमें रनिंग वाटर में, ठंडे पानी में धोना है और स्ट्रेनर को रख देना है। उतना पानी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। दूसरी चीज़ जो है, अगर आपकी कढ़ाई नॉन स्टिक है तो आप छौंकने के बाद जब पोहा मिला दें इसमें, उसके बाद आप चाहें तो गैस बंद कर दीजिए। तसल्ली से सारे मसाले अच्छे से मिला लो। उसके बाद बढ़िया मिक्स करके 2-3 मिनट बाद में ढक के पका दो, तो बिल्कुल जो पोहा है वो बढ़िया तरीके से मिक्स भी हो जाता है, और दूसरी चीज़ बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं कढ़ाई में। तो अब यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई है, ये वाली में नहीं चिपकेगा, मैंने गैस बंद नहीं की। स्टील वाली कढ़ाई में करती हूँ तो मैं गैस बंद भी कर देती हूँ। मसालों में इसमें क्या क्या जा रहा है, हल्दी हम डाल चुके हैं, नमक जा रहा है, मिर्च जा रहा है। खटाई के लिए या तो आप नींबू का रस डालिए, अदरवाइज़ आप अमचूर का पाउडर डाल के भी बनाइए, बिल्कुल बढ़िया आपका बन जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं जाना, नमक, मिर्च और खटाई, 3 चीज़ें मिल गई हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, पोहा हो गया रेडी। किशमिश का ऐसा है, आराध्या को पसंद नहीं है तो हम लोग टिफ़िन में अपने किशमिश अलग से डालते हैं, कढ़ाई में मैंने नहीं मिलाई है। चाहें तो यहाँ पर धनिया डालिए, नहीं तो मेन फ्लेवर कड़ी पत्ता का आता है, उतना आपका काफ़ी है। पोहा रेडी हो गया। उसके बाद निकाल लिया मैंने राजमे का कुकर। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, वैसे तो अंदाजे से ही बंद की थी कि हो गई होंगी इसमें। अब राजमा जो है इसमें अच्छे से गल गया है, तो इसको भी छौंकने की तैयारी करेंगे। मसाला हमारा पिसा रखा है, तो यही वाला कुकर मैंने राजमा जो है कटोरे में पलट के और इसको धो लिया, ताकि दूसरा कुकर साफ़ रहेगा, वो अपना लंच के लिए चावल में मेरे हस्बैंड यूज़ कर लेंगे। इतने कुकर में जो पानी है वो जलेगा, और इतने में इसमें मसाले ऐड कर लूँगी। वही 5 मसाले हैं, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च और किचन किंग। किचन किंग इनफैक्ट आज सुबह ख़त्म हो गया है, सारा इसमें झाड़ दिया है, इसको रिफ़िल करेंगे स्कूल से आके, और बाकी चीज़ें इसमें भर दी हैं। अब मैं राजमा छौंक रही थी, तो जो टिफ़िन पैक करने का काम है वो मेरे हस्बैंड करते हैं, जो रेगुलर वॉचर हैं उनको सबको पता होगा। रही बात इन स्टील के टिफ़िन्स की, तो मैंने घर में जितना भी मेरे सामान है ना, मैंने उन सब के लिए ही लिंक जो है वो एक मास्टर लिंक क्रिएट कर दिया है। उसमें आपको मेरे घर के कपड़े, किचन के सामान, जो कुछ भी आया हुआ है मीशो से, वो सब एक ही जगह मिल जाएगा, तो आप उसको चेक कर लेना। फिर भी बाकी वीडियोज़ में भी जितने भी सामान यूज़ होते हैं, कोशिश यही रहती है कि उनका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराती रहूँ, ताकि अगर कोई चीज़ आपके घर में काम आने वाली है तो आप भी आराम से मंगा लो। अच्छा, जो सेलर ढूंढने में मेहनत मैंने कर ली, उसका आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा कि ढंग के सेलर से ही आता है तो ठीक आ जाता है सामान। अब यहाँ पर ये मसाला भुनेगा, इसमें आपको देने पड़ेंगे 5 से 10 मिनट। जब मसाले ने तेल छोड़ दिया तो उसमें उबली हुई राजमा जो है वो डाल दिए, जितना पतला आपको सब्ज़ी करनी है वो डाल दीजिए। तो प्याज अलग और टमाटर अलग, बहुत बार कमेंट आते हैं कि उसका स्वाद अलग होता है, करके देखिए ऐसे कौन डालता है, लेकिन शुरू से ऐसे ही बना रही हूँ और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। इसके समर्थन में भी कई कमेंट आते हैं कि हाँ अच्छा बनता है। तो टाइम बचाने के लिए और स्वाद को मेंटेन रखने के लिए ये तरीका मुझे सही लगता है, तो मैं इसे ही फॉलो करती हूँ। अब यहाँ पर बच्चों की जो है टिफ़िन और वाटर बॉटल रेडी हो गई है, वो लोग कर रहे हैं वेट, और मैं अब कपड़े बदल कर, नाश्ता मैंने कर लिया बाहर, उसके बाद फिर मैं कपड़े बदल कर अब मेकअप करूँगी। और ये सूट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कंफर्टेबल आया है। बाकी धोने के बाद बताऊँगी कि कैसा निकला कैसा नहीं। मैं भी नेक्स्ट ब्लॉग तक आपको इसकी अपडेट दे दूँ। देखने में लेकिन अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है, मतलब गर्मी नहीं लग रही सीधे शब्दों में कहूँ तो। और हल्का सा कमर में लूज़ है, स्मॉल साइज़ भी, तो मैंने इसको फिट नहीं किया है, ऐसे ही चलने देते हैं क्योंकि ठीक लग रहा है। बाकी कलर बड़ा सूदिंग है दुपट्टे का, मेरे पास अभी तक इस कलर का पर्टिकुलर दुपट्टा था भी नहीं, तो मुझे अच्छा लगा ये। अब मैंने अपना बेसिक मेकअप कर लिया है। गर्मियों में सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। कोई मुझसे पूछ रहा था कि मैं कौन सी लगाती हूँ, हर बार ही पूछते हैं, तो मेरी क्योर स्किन वाली ही चल रही है सनस्क्रीन। मुझे अभी उसके ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आई कि मैं दूसरा कोई ऑप्शन चूज़ करूँ, वही चल रही है, काम सही कर रही है, तो मैं वही लगाती हूँ। और जी ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से पूरी किटी ऑर्डर करो,
आप चाहो तो खाली सनस्क्रीन भी ऑर्डर कर सकते हो, आ जाएगी। तो यहाँ पर जी फिर मैंने सुलझा लिए थे अपने बाल। अब गर्मी हो रही है तो बाल जो हैं वैसे तो कहना चाहिए बांधने चाहिए, लेकिन उल्टा होता है कि बांधने के बाद ना इनमें पसीने ज़्यादा आते हैं। खुले होते हैं तो मैं हाथों से इन्हें हिलाती रहती हूँ, तो इनमें से पसीना जो है वो सूखता रहता है, तो मुझे कंफर्टेबल लगता है। कई बार आते हैं क्वेश्चन कि इतनी गर्मी में बाल खुले कैसे रखती हूँ, मुझे हैबिट हो गई, बस ये बात है। अब मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और स्कूल में भी हेक्टिक चल रहा है शेड्यूल, तो हालत इस टाइम जो है वो टाइट है शेड्यूल के हिसाब से। अब हम चल पड़े हैं अपने स्कूल की तरफ, और पहचान के बताइए कौन सा कॉलेज है। जो मेरठ वाले हैं जल्दी पहचान जाएंगे। फिर आने के बाद मैंने ये वाले सूट में, सुबह लेट हो रही थी तो कोई फ़ोटो नहीं खींची, ये स्कूल से आने के बाद मैंने पिक्चर्स क्लिक किए हैं। और इन्हीं के साथ ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।